हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल अगेन एंड और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ को। 26 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में है मानको, ठीक है, हंसराज, मोहम्मद बख्श और मौला राम। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा कौन सा? मौला राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में वॉश पद्धति के जनक थे। इसके लिए तो हमें आंख बंद करके लगा सकते हैं, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गंगेंद्र नाथ, अवनींद्र नाथ, शितेंद्र नाथ या फिर रवि वर्मा। रवि वर्मा तो किस चीज़ के हैं? तैल पद्धति के ना, वो ऑयल पेंट से रिलेटेड है ना, ऑयल पेंट के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है ऑयल पेंट से पेंट करना यहाँ पर शुरू किया था, तैल रंग से। ठीक है, और बात करेंगे हम वॉश तकनीक से। ठीक है, तो वॉश तकनीक से जो है हमारे अविंद्रनाथ जी, ठीक है, इनको जनक माना जाता है या फिर जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेस्टल रंगों द्वारा बैले नृत्य का त्वरित अंकन किसने किया? ठीक है, ये आपका जो है वेस्टर्न आर्ट से आ गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ठीक है, तुलुक लात्रेक, ठीक है, एडगर देरा, पिकासो और सेजान। ठीक है, तो जो है पेस्टल रंग द्वारा बैले नृत्य, अगर बैले नृत्य की बात आएगी तो हमारा कौन सा होगा? एडगर देगा। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कृतियां हैं ना जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको हम याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत ट्रिक से। आप चाहे तो अपने आप भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो हमारी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देगा। ठीक है, तो जो नृत्य करती हैं, मतलब जो नृत्य करती लड़की है ना, वो बोलती है ना, बोलती है ये रे देगा, पैसा देगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से कि बैले नृत्य जो होती है ना, बैले नृत्य बहुत यादगार होती है, क्योंकि बैले नृत्य हर किसी के बस की बात नहीं होती है और बार बार देखने के लिए भी नहीं मिलता है। तो जो बैले नृत्य है ना, ठीक है, कौन से? पेस्टल रंग की। ठीक है, तो वो क्या होगा? यादगार रहती है। ठीक है, तो एडगार देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी छाया चित्रों का विशेष महत्व है। ठीक है, अब जापानी छाया चित्र की बात आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं घनवाद, प्रभाववाद में, अभिव्यंजनावाद में या यथार्थवाद में। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में जो है प्रभाववाद सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रभाववादी महिला चित्रकार है। ठीक है, अब प्रभाववादी महिला चित्रकार की बात आ रही तो कौन है हमारी? मैरी कैसाट, ठीक है, रॉबर्ट हेनरी, ठीक है, रंगलीजा जेन और हैरी वेमेयर। ठीक है, तो इसमें से देखिए, जो प्रभाववादी महिला की बात करेंगे तो इसमें से जहाँ तक है आपने ये नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा, कौन सा? मैरी कैसेट। ठीक है, बाकी नाम तो सुना नहीं होगा और इनके बारे में पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैरी कैसेट। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास ऑप्शन में अगर हमें क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा या फिर हमारे पास ऑप्शन में ऐसे आ रहे, तो आप पहले देखिए कि जो क्वेश्चन में जो वर्ड है उसके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है, ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास वो वाले होंगे जिसमें से आप किसी एक नाम को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, तो वो आपका सही आंसर होगा। और सपोज मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वो, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि जो कि आपने पढ़ा ही ना हो जिसके बारे में, तो वो ऑप्शन आपका उसमें हो जाएगा। हालांकि ट्रिक्स से बाकी कुछ नहीं है, और कभी कभी ये ट्रिक्स गलत भी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पढ़िएगा। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 19 अगस्त, 29 सितंबर, 23 जनवरी, 14 मार्च। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगस्त में किसी का जन्मदिन आता है, ठीक है, तो आप उसके जन्मदिन के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि उसकी फ़ोटो बड़ी अच्छी आती है जब खींचते हैं, तो भले ना आती हो, भले दिखने में एकदम ऐसे ही हो, लेकिन सिर्फ ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसका कौन सा होगा? 19 अगस्त। मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि अगस्त में जो है मेरे ब्रदर का बर्थडे आता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बस, मैंने कहा कि उनकी फ़ोटो जब खींचते हैं ना तो उनकी फ़ोटो बड़ी अच्छी आती है, तो मैं इसीलिए बस वो अगस्त मुझे याद है कि हाँ उनके अगस्त में बर्थडे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, महाराणा कुंभा, शाहजहां और जयसिंह प्रथम। ठीक है, तो देखिए इसमें से इन तीनों के बारे में तो हमें पता है कि कुतुब मीनार का तो इन्होंने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है,
ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपको पता होंगे। अब देखिए बिंदुवादी कला, ठीक है, बात हो रही है बिंदुवादी कला। तो बिंदुवादी कला में क्या है कि प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या इनमें से कोई नहीं। तो बिंदुवादी जो कला है, ठीक है, इसको आप किस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो नववधु होती हैं उनको ना वो बिंदी ना बड़े अच्छे तरीके से लगाती है। जब नववधु मतलब जिनकी नई नई शादी होती है तो उनको बिंदी लगाना क्या होता है ना, जैसे हमारे भारतीय रीति रिवाज में हो गया ना कि भाई जिनकी शादी हो जाती है, नववधु रहती है, तो उनको बिंदी लगाना जो है कंपलसरी रहता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो बिंदुवादी कला है वो किसके, न प्रभाववाद, ठीक है, की कला थी। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बसोली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया था। ठीक है, बसोली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया था। ठीक है, मानकू, निक्का, वंशीधर या फिर मंगलू। ठीक है, इसी में देखिए एक हमने बसोली शैली का ये भी पढ़ा था कि बसोली शैली का मुख्य विषय क्या था। ठीक है, जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, जिसमें क्या था कि भानुदत्त की रसमंजरी बसोली शैली का मुख्य विषय था। ठीक है, अब इसमें ये आ गया है कि बसोली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया। ठीक है, तो गीत गोविंद किसने चित्रित किया हमारा, तो देखिए हमारे ऑप्शन जो है उसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए मानकू। ठीक है, तो मानकू ने चित्रित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख मिचौली। ठीक है, आंख मिचौली किसने चित्रित किया था, मौलाराम, मानकू, नैनसुख या फिर दुर्गा। ठीक है, तो आंख मिचौली। ठीक है, तो हमारे पास मौलाराम भी है, मानकू भी है, नैनसुख भी है और दुर्गा भी है। ठीक, तो याद रखिएगा जो आंख मिचौली है, ठीक है, आंख मिचौली जो है वो हमारे किसने किया था, मौलाराम ने। किसने, मौलाराम ने। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब आंख मिचौनी, जब कोई आंख मिचौनी मतलब आंख बंद करते हैं तो हमें ज़्यादातर क्या राम का नाम याद आता है। ठीक है, राम जी हमें याद आते हैं, राम बोलते हैं ना, हे राम, किसने या कौन कहाँ छुपा। आंख मिचौनी तो वही होता है ना, एक खेल होता है आंख मिचौनी। ठीक है, आंख बंद करके लोग छुपते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते, बोलते हे राम, अच्छे से किसी को ढूंढवा दो। ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चित्र हैं ना जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो वो क्या है कि आप इससे जो है मतलब जो क्वेश्चन रहेगा ना उससे आप ऐसे जल्दी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन जो है उठा करके हमें दे दे, तो हमें उस हिसाब से हर चीज़ प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हमारे, फिर से आ गए हमारे एडगर देगा जी, नहीं इस बार एडगर देगा, हाँ एडगर देगा फिर से हमारे आ गए हैं। ठीक है, एडगर देगा का अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था, तो एडगर देगा का कौन सा क्वेश्चन था, जो नृत्यक वाला था, याद है, बैले नृत्य। ठीक है, तो बैले नृत्य के लिए हमने वो किया था कि एडगर यानी कि यादगार नृत्य होता है। अब देखिए इसका दूसरा क्या है, एडगर देगा द्वारा विमेन डांसिंग हर सेल्फ, ठीक है, विमेन डांसिंग हर सेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा ही है। ठीक है, हैचिंग, ब्लेडिंग, ठीक है, स्टेपलिंग और शेडिंग। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कि एडगर देगा द्वारा एक कृति है, कौन सी है, वुमेन डांसिंग हर सेल्फ, जो विमेन है वो खुद डांस कर रही है। ठीक है, तो विमेन डांसिंग हर सेल्फ जो कृति है, ठीक है, तो वो जो है उसमें क्या चीज़ युक्त हुआ है, वो हैचिंग के द्वारा, ठीक है, हैचिंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि बोला ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पेंटर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था। ठीक है, अब देखिए ओबामा के प्रथम अक्षीय पोस्टर होप में, ये आपने क्वेश्चन पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, होप है ना, होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था, तो गरुड़ था, ठीक है, स्टार्स थे, या इमेज ऑफ ओबामा था, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ओबामा हाथ मिलाते हुए था। ठीक है, तो थोड़ा सा फनी भी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें होगा इमेज ऑफ ओबामा। ठीक है, उसमें क्या था, इमेज ऑफ ओबामा थे। ठीक है, अब देखिए पहला कैमरा किसने बनवाया, ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, कि पहला कैमरा कब बनाया गया था, ठीक है, या फिर किसने बनाया था। ठीक है, तो देखिए जोहान जॉन ने, ठीक है, थॉमस सहान, जॉर्ज ईस्टमैन या जॉर्ज लॉरेंस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ये जॉर्ज वाले आ गए हैं।
ठीक है, लेकिन हमें जॉर्ज के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, हमें जोहान जान से काम है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा जोहान जान राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से प्रभाववादी कला की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रभाववादी कला की क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, सूर्य किरणों के प्रकाश का अध्ययन, उच्च कुंजी में रंगों का प्रयोग, नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन या जापानी छापा चित्र का विशेष स्थान। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि जो प्रभाववादी कला थी ना, ठीक है, तो उसमें जो है नाटकीय और बनावटी दृश्यों का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है ना, उसमें ज़्यादातर क्या था, सूर्य की किरणों के प्रकाश का उसका ज़्यादा अंकन हुआ था। ठीक है, उच्च कुंजी के रंग भी उसमें प्रयोग होते और जापानी छापा चित्र का भी ध्यान उसमें दिया गया था, लेकिन उसमें नाटकीय जो बनावट है वो उसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जापानी छापा चित्रों के प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, होकुसाई, हिरोशिंग, ए बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, तो देखिए इसका क्या होगा कि इनमें से दोनों थे ये। ठीक है ना, होकुसाई और हिरोशिंग दोनों थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो देखिए सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सूरजमल सिंह या सवाई राम सिंह। अब ध्यान दीजिएगा सवाई सवाई सब में है। ठीक है, एक प्रताप है, एक जय है, एक राम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जयपुर से होता है जंतर मंतर और जय जो है जय। ठीक है, तो सवाई जय सिंह अपने नाम से रखवाया था। ठीक है, अपने नाम से नहीं रखवाया था हालांकि, लेकिन बता रहे हैं कि सवाई जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हमारा बसोली शैली का आ गया है। बसोली शैली का प्रसिद्ध चित्र माखन चोर कहाँ संग्रहित है। तो देखिए कहाँ संग्रहित है, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल, एनसी मेहता संग्रहालय बड़ौदा या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि बसोली शैली की बात हो रही है। ठीक है, तो बसोली शैली के जो ये चित्र है कहाँ संग्रहित है, भारत कला भवन वाराणसी। कहाँ है, भारत कला भवन वाराणसी। कांगड़ा शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत इजी है, ये तो हर किसी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कोई भी ऐसे मुश्किल से 2% से भी कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। कांगड़ा, इसके लिए तो हमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते। ठीक है, संसार चंद सांवत सिंह, ठीक है, भूपत पाल, जयदेव। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, ठीक है, कंकड़, ठीक है, वो पूरे संसार में मिलते हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं मिलते। तो कांगड़ा शैली से क्या हो गया, संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा गया, रंगीन रेखाओं की। तो बसोली, कुलेर, कुल्लू या फिर कांगड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, रंगीन रेखाओं की कला जो है वो हमारे कांगड़ा शैली को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया, हमारी कांगड़ा शैली को। ठीक, ये आंसर आपको याद रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चारागाह में संगीत समूह किसकी रचना है, संगीत समूह। ठीक है, तो देखो जो जियोन, माने, द्रविड़ या फिर देलाड़का। ठीक, तो ये भी आपने पढ़ा ही है। ठीक है, संगीत समूह हमारा किसका है, जॉर्जिनो का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाववादी चित्रकारों के मुख्य विषय क्या थे। मुख्य विषय, प्रकाश व वातावरण, परंपरागत देवी देवताओं का चित्रण, प्रकृतिवाद चित्रण, यथार्थवाद चित्रण। ठीक, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि जो प्रभाववादी चित्रकार का था उनका प्रमुख विषय क्या था, प्रकाश। ठीक है, छाया प्रकाश वगैरह को अच्छे से अपने चित्रों में दिखाना, तो प्रकाश व वातावरण हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घनवाद के प्रणेता कौन थे। अब बात आ रही है हमारी घनवाद। जब बात आती है हमारी घनवाद, ठीक है, तो घनवाद में सबसे पहले हमारे कौन आ जाते हैं, पिकासो महाराज। ठीक है, तो हमारे कौन हो गए, पिकासो। ठीक है ना, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, औरंगाबाद, मुंबई, सोलापुर, पुणे। अब ध्यान दीजिएगा, मुंबई अगर औरंगाबाद नहीं होता तो हम मुंबई लगाते, लेकिन मुंबई के अंदर क्या है, औरंगाबाद है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो औरंगाबाद जो है हम लगाएंगे सही। ठीक,
अब बात आती है हमारी तंजौर की, ठीक है। तो तंजौर में, ठीक है, राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो राजेंद्र ने, ठीक है, कुतुलुग ने, राज ने, या महेंद्र वर्मन ने? ठीक है, तो इसको आप ट्रिक लगाइए और फिर बताइए कि क्या आंसर हो सकता है ट्रिक से। अब वैसे तो छोड़ दीजिए कि क्या है, ट्रिक से सिर्फ बताइए। जहाँ तक मुझे लगता है सबने लगा लिया होगा। अगर ट्रिक की बात आ रही है, राज यानी कि राज प्रथम, यानी कि हमारा क्या हो गया 49, हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 50th क्वेश्चन। नैन सुख कहाँ का निवासी था? अब देखिए, नैन सुख, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा, जिसमें मैंने राजस्थानी पहाड़ी शैली के बारे में बताया था, जिसमें नैन सुख का नाम था, ठीक है। तो नैन सुख कहाँ का निवासी था? गुलेर, बसौली, जम्मू या फिर कांगड़ा? ठीक है, तो और मैं अभी भी आपको यहाँ पे भी ट्रिक बता देती हूँ ताकि आप ज़िंदगी में कभी ना भूलें ये चीज़। तो जो नैन सुख है, ठीक है, जब हम गुलेर क्या होता है, गुलेर से हम किसी के, याद है, मटका वटका तोड़ते हैं या फिर किसी को मारते हैं। ऐसे मारते नहीं, पत्थर उत्थर छोटा से लेकर के ना निशाना लगाते हैं जिससे हम, तो निशाना जब हम लगाते हैं तो किससे लगाते हैं? नैनों से लगाते हैं। और जब हम अगर हमारा निशाना एकदम सही जगह होता है तो वो फिर क्या हो जाता है, हमें बड़ा सुख मिलता है उससे, ठीक है। तो गुलेर से क्या होगा? नैन सुख। ठीक, तो हमारी आज की ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। कल से हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे करेंगे कंटिन्यू। 25 अगेन क्वेश्चंस कल हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।